अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो मी एंड मुगीरा वी आर बैक और ये हमने एक सीरीज़ शुरू की है कि हम इसमें आप लोगों के इंशाल्लाह जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और दुनिया में बड़ा कुछ चल रहा है मुगीरा भाई। कतर पे अटैक हुआ अभी इसराइल का, और वो मैं अभी देख रहा था लेटली कि यूनाइटेड नेशंस में बड़ा सख्त रद्द अमल भी दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से भी दिया गया। बहरहाल ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द सेंस है कि हदीस की रोशनी में हमें देखना चाहिए कि वेयर दिस ऑल इज़ गोइंग और हाउ मुस्लिम शुड प्रिपेयर देमसेल्फ आने वाले जो हालात हैं, अल्लाह माफ़ करे। इसी तरह चार्ली कर्क, उसकी अभी जो है वो असैसिनेशन, उस पर मुख्तलिफ रद्द अमल आ रहा है लोगों का। एनीवे बट मैं ये बता रहा हूँ कि दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, बट सम हाउ हमारे नौजवान जो हैं उनका मसला आ जाके यहीं पे ख़त्म होता है कि मुझे किसी से प्यार है, तो या किसी से शादी करना चाहते हैं, किसी के बारे में फीलिंग्स हैं, दे आर कन्फ्यूज व्हाट टू डू, हाउ टू सिलेक्ट अ लाइफ पार्टनर। और अगर कोई पसंद है तो वहाँ अगर शादी नहीं हो रही तो फिर उसके बाद जो उसके आफ्टर मैथ में डिप्रेशन है, और माँ बाप अगर नहीं मान रहे वगैरह वगैरह। आई नो यू नो जैसे मैंने कहा दुनिया में बड़ा कुछ चल रहा है, बट सम हाउ दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इशू। आई एम श्योर आपका भी इनबॉक्स इन सवालों से भरा होगा, मेरा भी। मैं चाहूँगा कि हम कुछ कॉमन सवालात पे बात करें, नौजवानों के जो कॉमन सवालात हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले कि हाउ टू नो इज़ इट लव और इज़ इट अटैचमेंट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। अली भाई, बिफोर आई गो टू द क्वेश्चन, इन फैक्ट मैं समझता हूँ कि जो आपने शुरू में जो एक तमहीदी बात की है उस पर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कि अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम उम्मा को ना एक बहुत बुरे तरीके से डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। अब आप देखें कि यानी इतना कुछ दुनिया में चल रहा है, और वो जैसे आपने कहा कि नौजवानों के मसले आ जाके सिर्फ देयर बॉइलिंग डाउन टू ओनली वन थिंग के प्यार मोहब्बत, और मैं अपने उस ककून से बाहर नहीं निकल रहा। सो अनफॉर्चुनेटली ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शायद हमारे अंदर वो मोटिवेशन या फिर कुछ उसकी इस्लाह करने का जज्बा वो उस तरीके से ट्रिगर नहीं हो पा रहा, बिकॉज शायद हम उस तरीके से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे इन चीज़ों से। और अब मैं हैरान हो रहा था, जैसे आपने बात बताई कि इसराइल की, तो पिछले महीने में तकरीबन 8 मुसलमान ममालिक के ऊपर वो हमला कर चुका है जी, और उसमें पाकिस्तान को भी थ्रेट किया उसने डायरेक्टली yes. और इस तरीके से हर मुल्क को ऑलमोस्ट मुसलमान ममालिक के ऊपर उसकी नज़र है। तो पता नहीं हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं अली भाई। मतलब मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि व्हाट आर वी इन फैक्ट वेटिंग फॉर इन, और ये बहुत बड़ी एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, और हमारे मसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा, अगेन मैं उन मसलों की अहमियत को डिनाई नहीं करता। एक बंदा मोहब्बत या इश्क में मुब्तला है, ज़ाहिर है ये एक इशू है, ये मतलब एक सीरियस इशू है। लेकिन इसके साथ साथ यार हम अपने थोड़े से, आपने मुझे आपकी बात याद आई है कि जब आपके सामने कोई बंदा इस तरह आके इस मसले को बयान करता है और एक ऐसी अप्रोच, एसेंशियलिस्ट अप्रोच लेके कि भाई सब कुछ शायद दुनिया में यही है और बाकी सब कुछ नहीं है, तो इट्स एन एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस टू सर्टेन एक्सटेंट। यार अपने मसले से बाहर निकल के भी कुछ, यानी इश्क के अलावा भी और भी जहान है, वहाँ पे भी जाके देखो। पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है। सो आई थिंक कि एक ना गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर भी टू सर्टेन एक्सटेंट है। अगेन मैं इसमें उसको 100% ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप को भी थोड़ा समझाना चाहिए कि यार ठीक है ये मसले हैं, लेकिन मैं ज़रा बड़ी थोड़ी सी वाइडर अप्रोच यार इन चीज़ों से। ऑल्दो देखिए मुगीरा भाई, जब फंस जाता है ना बंदा, तो मैं सवाल इसलिए भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम उन्हें ये भी बताएं कि यार इन द फर्स्ट प्लेस आप फंसो ही ना, जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त। दूसरा ये है कि अगर फंस गए हो तो क्या रहनुमाई करता है हमारा दीन कि हाउ टू शो डिग्निटी एट दैट टाइम, और हाउ टू सेट योर गोल, सेट योर विजन, अलाइन एवरीथिंग, कीपिंग इन माइंड वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड टुडे। जैसे आपने फ्लड्स का जिक्र किया, पाकिस्तान में आया हुआ है, तो ज़रा बाहर निकलो, दुनिया को जाकर देखो, दुनिया में क्या चल रहा है, ज़रा दूसरों की जाके मदद करो। और ये काम देखें एट दी एंड होना वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा हुआ। सीधी सी बात है, जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिल ही जाना है। अगर आप जल्दबाजी करोगे, हराम करके लेने की कोशिश करोगे, तो फिर अल्लाह ताला नाराज़ होकर कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको मिले ही ना वो चीज़, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, तो ये तमहीद बांधने का बड़ा अच्छा कि आपने भी ये बता दिया शुरू में ही। मेरा भी यही मकसद था कि थोड़ा सा हम ये भी रिमाइंडर दें कि देखें, मुझे तो लगता है मुगीरा भाई कि हमारे पास फ्री टाइम भी बहुत है, ऐसे ही ऑनेस्टली। यानी जिस कौम के नौजवान हर आए दिन देखें इस तरह की चीज़ें, अभी जो ये समिया हिजाब और वो जो लड़का है उसका केस सामने आया, अब एक तो ये वाली हमारी नौजवान नस्ल है जो माजरत के साथ बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। यानी एक तो वो माँ बाप
پتہ نہیں وہ کون سے ماں باپ ہیں جو اتنا کھلا چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو، جن کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، نہ لڑکا کنٹرول میں نہ لڑکی کنٹرول میں. اور پھر یہ ڈیٹنگ کلچر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹنگ کے بعد پھر اٹ مووز آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیج. پھر جب شادی کی بات آئے تو یا لڑکا بیک پہ ہو جاتا ہے، لڑکی بیک پہ ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کتنا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یار ہم نے اپنی یوتھ پر کام نہیں کیا مغیرہ بھائی. وٹ ڈو یو تھنک؟ کیونکہ ہم نے کئی بار یہ امام القیم کا غالباً کوٹ ہے کہ یہ فراغت جس کے پاس بہت ہو زیادہ وہی ان کاموں میں جو ہے وہ جاتا ہے. العشق و حرکت قلب فارغ، یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ یہی ہے کہ انفارچونیٹلی علی بھائی جو کام ہے نا، یعنی میں نے دیکھا کہ یہ جو محبت اور عشق کے معاملات ہوتے ہیں، انسان اس میں پھنستا تب ہے جب موسٹلی انسان مینٹلی آکیوپائڈ ہو. یعنی ہمیں انفارچونیٹلی ہمارے پاس کام بہت ہوتا ہے کرنے کا، مینٹلی فری ہو یا ہاں مینٹلی فری ہو. یعنی مینٹلی آکیوپائڈ، سوری مطلب مینٹلی فری کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ یعنی بظاہر وہ آکیوپائڈ نظر آ رہا ہے، یعنی ہی از ڈسٹریکٹیڈ، وہ ڈسٹریکشنز ہیں. یعنی میرے پاس فون ہے، میرے پاس جانے کے لیے دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے میرا کیلنڈر فل ہے. فار ایگزامپل میں نے فلاں پارٹی کو جو ہے نا اٹینڈ کرنا ہے، میں نے فلاں بندے سے جا کے ملنا ہے، فلاں دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، فلاں جگہ شاپنگ کرنی ہے. سو آئی ایم ڈسٹریکٹیڈ. یعنی میں بہت زیادہ بزی ہوں، بٹ دیٹس ناٹ بزینس، دیٹ از ایکچولی ان فیکٹ فارم آف ڈسٹریکشن. تو اس میں میرا کہیں دماغ انوالو نہیں ہو رہا. یعنی وہ دماغ جو مجھے بیسکلی سوچنے پر مجبور کرے گا زندگی کے اہم اور بڑے سوالات، جن کو ہم ایگزسٹینشیل کوسچنس کہتے ہیں. اور یہی جو امت کے لیول کے مسئلے ہیں وہ تبھی انسان کے ذہن میں آتے ہیں جب انسان ان ایگزسٹینشیل کوسچنس کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے. میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں؟ میں کیوں کر رہا ہوں؟